देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस विषय में, इतने सालों से आरक्षण है, जब से हम आजाद हुए तब से आरक्षण है। आज तक किसको लाभ, दलितों को भी कहाँ लाभ मिल पाया है उसका, पिछड़ों को कहाँ लाभ मिल पाया है उसका। इसको सिर्फ उलझाया जा रहा है। सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर है और सरकार ईमानदार नहीं है। अगर सरकार ईमानदार हो तो ये समस्या तुरंत समाधान होती है। चाहे किसी बुद्धिजीवी को, किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को बिठा लीजिए आप, आज का जो आरक्षण है उसके विरुद्ध में ही बात होगी, उसके पक्ष में कोई व्यक्ति बात करने वाला नहीं है। लेकिन जहां SC ST का है, पिछड़ों का सवाल है, दलितों का सवाल है, वहां भी राजनीति की जा रही है। केवल स्वार्थ की राजनीति, केवल वोट लेने का लक्ष्य है। इस बात को समाज में भ्रमित कर रहा है और एक नए आंदोलन को जन्म दे रहा है। और राजनीतिक मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसे केवल राजनीति में उछाला जा रहा है, जानबूझ करके वोट लेने के कारण। वोट का स्वार्थ भ्रमित किए हुए है सरकार को, और सरकार निर्णय लेने में बड़ी कमजोर है। उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे वह समाज के हित में सोच सके। बल्कि परिणाम ये हो रहा है कि कोई एक नया आंदोलन जन्म लेगा और उस आंदोलन में भाई भाई के साथ दुश्मन हो जाएगा और राजनीति पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे सुख सुविधाओं में रहते हैं, और एक आम आदमी सड़क पर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। न वो आरक्षण के विषय में कुछ जानता है, न इनकी कूटनीतियों के बारे में कुछ जानता है। परिणाम सबको झेलना पड़ेगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि आरक्षण इतने लंबे समय से हमें मिला हुआ है। आज भी आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े बड़े पदों पर सवर्ण बैठा हुआ है, बड़े बड़े पदों पर ब्राह्मण बैठे हुए। भाई फिर आरक्षण का लाभ कहाँ हुआ आपको, या आपके अंदर ऐसी योग्यता क्यों नहीं कि आप उन पदों पर हो। और अगर वो योग्य पद हैं, योग्य पद हैं, तो योग्य पदों पर योग्य व्यक्ति ही बैठना चाहिए ना। एक न्याय करने वाला व्यक्ति अगर शिक्षा में, ज्ञान में कमी रखता है और वो आगे किसी के लिए न्याय की घोषणा करता है, तो उस न्याय पर शंका की जाएगी। एक डॉक्टर अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आपका इलाज कहाँ से अच्छा कर पाएगा। आप स्वयं देखिए, चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, एक अच्छा डॉक्टर सबको चाहिए। वो एक विवाद को जन्म दे दिया गया है। आरक्षण को जैसी स्थिति जिसकी है उसे आरक्षण दीजिए। एक व्यक्ति कमजोर है, उस आरक्षण दीजिए। आर्थिक आधार पर, मानसिक आधार पर, शारीरिक आधार पर, जैसे भी कमजोर है उसे सहयोग दीजिए। लेकिन वो किसी एक समुदाय में हो, किसी एक वर्ग में हो, ऐसा तो नहीं है ना। वो किसी भी जगह हो सकता है। वो ब्राह्मण के घर में भी जन्म ले सकता है, ब्राह्मण का परिवार भी ऐसा हो सकता है जो आर्थिक आधार पर कमजोर हो, और दलित का परिवार भी ऐसा हो सकता है जो धन धान्य से संपन्न हो, और ऐसा हो भी रहा है। तो आप इंसाफ कीजिए ना। आप सरकार में बैठ करके लोगों का वोट लेने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसके परिणाम न अच्छे आएंगे और न अच्छे आ रहे हैं। अन्य समस्याओं पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन किस तरह से वोट लिया जा सकता है, किस तरह से सत्ता में रहा जा सकता है, और उस तरह से आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे आरक्षण को आरक्षण नहीं मानना चाहिए जिससे हम भाइयों में एक विरोध पैदा हो, एक संघर्ष पैदा हो, और हमें इसकी सीधी सीधी हानि हो। अपने भाषणों में बार बार भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सम्मानित व्यक्ति थे, इसमें कोई संदेह नहीं। शिक्षित व्यक्ति थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा, आप उसे मान कहाँ रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रयास किए। उन्होंने कहा हर आदमी, आम हो या खास हो, सबके पास शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के महत्व पर उन्होंने जोर दिया। कितने शिक्षित हो रहे हैं उनके कहने से। उन्होंने, आप शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, शिक्षा को कोई मजबूत नहीं बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो अपने स्वार्थ में बना रहे हैं। प्राइवेट स्कूल को खोले जा रहे हैं, सरकारियों को बंद कर रहे हैं। एक आम आदमी तक शिक्षा पहुंच कहाँ रही है। आप शिक्षा के नाम पर भी मजाक कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि आप नाम लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर ही शिक्षा पर दिया है। आम हो या खास हो, एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति सत्य और झूठ का फर्क निकाल सकता है। ये बात क्यों नहीं सोच पा रहे हैं आप। इसका अंतिम निर्णय केवल यही हो सकता है, सरकारें समाज के विषय में सोचें, स्वार्थ के विषय में न सोचें। उसमें उनको करना केवल ये है कि जिसकी जितनी कमजोर स्थिति है, कमजोर को सहयोग दीजिए आप। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर कि पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं।
और एक नया विवाद को जन्म दे करके, सवर्ण की बात करके या उसकी कमजोर व्यक्ति की बात करके आप दो समुदायों को, दो भाइयों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक दिन घातक होगा और इस चीज को, इस परिणाम को जनता झेलेगी और ये लोग ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। ये समाज के विषय में, अपने राष्ट्र के विषय में नहीं सोच रहे हैं। इन्हें महज एक स्वार्थ जो वोटों से लेकर के है, वोटों पर टिका हुआ है, यही इनका उद्देश्य है। इसके सिवाय कोई उद्देश्य नहीं। समाज को जागरूक होना होगा, समाज को ही जागृति पैदा करनी होगी, जिससे कि हम समझ सकें कि ये लोग किसी को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, ना किसी शेड्यूल कास्ट को, न किसी दलित को, न किसी पिछड़े को, न किसी कमजोर को, उनको भी कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। अच्छे बुद्धिजीवी बैठे, इस पे विचार करें, मंथन करें। सरकार केवल स्वार्थ के वशीभूत ऐसी घोषणाएं करती है जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है और एक नया संघर्ष न बढ़ जाए देश के अंदर, ये ऐसी स्थिति पैदा करने वाले हमें खुद समझ करनी होगी। हमें खुद इस बात को समझना पड़ेगा, खुद को जागरूक करना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। इनके स्वार्थ सिद्धि अब आगे चलने वाली नहीं है। इसका परिणाम अन्यथा बहुत खराब होगा, बहुत दुखदायी होगा, जो सबको सहन करना पड़ेगा।